राम राम जी। राम राम सभी को, जो भी भाई जुड़ रहे हैं। गौतम रे सबसे पहले जुड़ने वाले मेरे भाई हैं। कपिल गालव, राजू सूथर, राजसा, मोन्टू खटाना, सभी को राम राम। आदर्श पांडे, योगी भूमिहार, ऋषिकेश अप्पाजी, सागर शर्मा जी, शिवेन दुबे, पुष्पेंद्र सिंह राणा, मनीष तवाणिया, अंबिका दत्त मिश्रा, सुमित नेगी, सभी भाइयों को राम राम। और जैसा कि आज आपने देखा, 4 जनवरी थी। आज हमारे आराध्य, हम सभी के आराध्य, पूरे हिंदुस्तान के आराध्य प्रभु श्री राम, जिनके नाम की हम बदहवासी में भी कसमें खा जाते हैं, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए आज फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के पास सिर्फ 1 मिनट का समय था। उन्होंने 1 मिनट में बोल दिया। हर्ष बेटा, इस सामने वाली लाइट जला दो, ये मेरे ऊपर की लाइट बंद कर दो, सामने की जला दो। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत नहीं होती सहमत होने की, वो इस चीज को अलग तरीके से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच होता है और सच बड़ा कड़वा होता है। और हमारे यहां बहादुर सिंह जो होते हैं ना, बहादुर सिंह हमारे यहां बहुत ज्यादा है। बहादुर सिंह हमारे यहां इतने ज्यादा हैं कि सच हजम नहीं कर सकते। अभी ऐसे ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो राम मंदिर पर चर्चा हुई, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से चर्चा की जाए। गौरव सोनी, जय बजरंगबली। अब लोग कह रहे हैं राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, सपा खिलाफ है, बसपा खिलाफ है। राम मंदिर पार्टियों का विषय है। कुछ कहते राम मंदिर पे बीजेपी ने चूतिया बना दिया, कुछ कहते बीजेपी वाले कहते कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। यार, राम, प्रभु श्री राम पार्टी का विषय है, राजनीति का विषय है। मुझे लगता है मर्द नहीं वो हिजड़ा है, मर्द नहीं वो हिजड़ा है जो राम के नाम पे पार्टियों पे बिगड़ा है। मैं नहीं मानता। अगर मंदिर नहीं बन रहा तो आपको लगता है कि ये पार्टी का विषय है जो हम लोग पार्टियों से उम्मीद रखते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, एक भाई ने मेरे से बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या मस्जिद होती तो ये फैसला रुक जाता? नहीं रुकता साहब, 1 महीने नहीं रुकता। तुम्हारा सबरी माला बंद कर दिया गया, और कल की डेट में तुम्हारे मुंह पे अगर थूका भी जाएगा ना, मुगलों की औलादें अगर हिंदुओं के मुंह में थूकेंगी, बस इंतजार करो। यहां पहले कहते थे हिंदुस्तान में हमारा है, पहले ऐसे कहते थे हिंदुस्तान हमारा है, फिर कहने लगे ये राज्य हमारा है, फिर आया ये शहर हमारा है, अब क्या कहते हैं हमारे एरिया हमारा है। तुम्हारे तो सब कुछ छूट गया। अब हमारे जो शेर बचे हैं ना, वो एरिया में बट गए हैं। भाई, हमारे यहां सुरक्षित हैं, हमारे यहां हम शेर हैं, हमारे यहां कोई कुछ नहीं कहता। अब कोई कह रहा है कि बम लाके मारो कोटे पे, जरा बुरा मत मानना। आज नहीं नहीं बेटा, शांत शांत। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पे नाराज हो रहे हैं। अरे, सुप्रीम कोर्ट पे नाराजगी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट पे तो नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं बनता। पूछो क्यों? कोई कहता है, हिंदू कहता है वहां अस्पताल बना दो, कोई हिंदू कहता है वहां विद्यालय बना दो,
कोई हिंदू कहता है वहां पार्क बना दो। क्या कभी किसी एक मुसलमान को देखा कि उसे मस्जिद के सिवा कुछ और चाहिए? सच सच बताना, सच सच बताना। सैकड़ों लाखों हिंदू मिल जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखते। कुछ ऐसे हैं कहते हैं हमारा राम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका राम से लेना देना है, लेकिन वो रोज घर में राम की पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वहां अस्पताल बना दो, झगड़ा मत करो। कुछ ऐसे हैं कहते हैं इनवाइट मत करना, इनवाइट मत कर देना भाई, गलती हो जाएगी। अगर आप लोगों ने 10 20 50 लोगों को इनवाइट कर लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। सच्चाई, जो कड़वी सच्चाई है वो लोगों तक पहुंच जाएगी। ना 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 ना, चुपचाप देखते रहो। इसलिए मैं नाम भी नहीं लूंगा। इनवाइट मत करना किसी को। इनवाइट कर देंगे तो ये सारी सच्चाइयां लोगों तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि हम वो हिजड़े हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को बीजेपी का गुलाम बना रखा है कि बीजेपी बनवाए, आराध्य हमारे, और इनको सहारा दे रखा है पार्टी का। वाजीवा कि बीजेपी ने नहीं बनवाया, कांग्रेस ने नहीं बनवाया, सपा ने गोली चलवाई, ये किया वो किया, दुनियादारी ना जाने क्या क्या। भैया इनवाइट शेयर मत करना गलती से। जिस दिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पे नाराज हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट पे नाराज नहीं हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भैया सुप्रीम कोर्ट पे चलते हैं, कुछ करते हैं वहां पे, विरोध करते हैं। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट तो वही कर रहा है, जन भावनाओं को सम्मान दे रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे मुंह पे जूता मारो। सुप्रीम कोर्ट इस देश की जन भावना का सम्मान कर रहा है, क्योंकि 100 करोड़ में 1 करोड़ भी हरामजादा ये नहीं चाहता कि वहां राम मंदिर बने। कहां है वो 1 करोड़ लोग? कब निकल के आए सड़कों पे प्रभु श्री राम के लिए? 20 लाख निकले थे तो मस्जिद हट गई थी। जिस दिन 10 लाख निकल आएंगे, मंदिर वहां बन के तैयार हो जाएगा, किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर समस्या वही है, हम आंदोलन के लिए आ सकते, हम सबके लिए, हम मंदिर के लिए आगे नहीं आ सकते। बता दीजिए अगर मैं गलत कर रहा हूं। वो 30 करोड़ हैं, आप समझिए सुप्रीम कोर्ट कैसे सही फैसला सुना रहा है। वो 30 करोड़ हैं, वो कहते हैं मस्जिद बने। हम 100 करोड़ हैं, हम में से 20 करोड़ कहते हैं हमें नहीं पता। वो जो भीम मीम वाले हैं वो कहते हैं, कुछ उनमें से कुछ ये भी कहते हैं कि मस्जिद बने। भीम मीम वाले हटा दो, ठीक। 10 5 करोड़ ऐसे हैं जो हरामजादे कहते हैं वहां अस्पताल बना दो। 10 5 करोड़ कांग्रेसी गुलाम हैं जो बोलेंगे कि हमें नहीं पता जी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर हम नहीं आवाज उठाएंगे, हम नहीं वहां जाएंगे मंदिर बनाने, हम भगवान को घर में पूज लेंगे। 10 5 करोड़ ऐसे हैं जो हरामजादे कहते हैं वहां विद्यालय बना दो। 2 4 6 करोड़ ऐसे हैं जो कहते हैं वहां पार्क बना दो। कहां है 30 करोड़? है 30 करोड़? अपने एक बार हृदय से पूछिए, शेयर इनवाइट मत करिए, शेयर और इनवाइट तो करिए ही मत। वो 30 करोड़ मुस्लिम हैं, और 30 करोड़ मुस्लिम सीना ठोक के कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद बनेगी। लेकिन हिंदू, हिंदू क्या कहते हैं? आधे बोलते नहीं, आधे पार्टियों के ऊपर छोड़ देते हैं, कहीं बीजेपी बनवाएगी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कुछ कहते हैं वहां अस्पताल बनवा दो, कुछ कहते हैं वहां मंदिर, वो विद्यालय खुलवा दो, पार्क खुलवा दो। ये वजह है, ये जो वजह है ना, ये जो वजह, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मस्जिद मंदिर नहीं बन रहा है ना भाई, गाली ना दे किसी को, किसी को भी गाली गलौज ना करें, कोई बात नहीं। सूफियान खान जुड़े हैं मेरे साथ। कहां से हैं सूफियान खान? गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज बिहार? हाँ, गोपालगंज बिहार। अरे वाह, गोपालगंज हम आए थे एक बार जब वहां बाढ़ आई थी, तो राहत हाँ, सामग्री पहले भी करने बात हम हो आए थे। चुकी है हमारी इनबॉक्स में। हाँ, और ये पहले भी हमारी बात हो चुकी है इनबॉक्स में। और ये गुड़गांव में जो ब्लड अरेंज किया था आपने क्या किया था? एक बार, या
गुड़गांव में ब्लड का अरेंजमेंट आपने किया था एक बार, रक्तदान मैंने आपसे बोला था, तो आपने अपडेट किया था, तो उसमें ब्लड अच्छा अच्छा, प्राप्त हो गया था। कुछ विशेष हाँ वजह रही सूफियान खान जुड़ने की, कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के बारे में और ये क्या राम मंदिर के बारे में एक बार हम लोगों ने लाइव किया था, तमाम दोस्त मिलकर। आप क्या चाहते हैं सच, मतलब मेरा आपसे अगर एक सवाल हो कि अयोध्या में हाँ क्या बनना चाहिए, हाँ, तो सूफियान खान क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूंगा कि जो सुप्रीम है फैसला को स्वीकार करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को लेकिन छोड़िए ना। आपकी जो नहीं नहीं सरकार नहीं नहीं थी, नहीं, अभी सुनिए, अभी 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 नहीं अभी एक बात मेरी एक सुनो। बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, आप 1 मिनट दीपक भाई। तो आपकी सरकार नहीं चाहती है कि मंदिर बने, ये बात मैं सीना ठोक के कहता हूँ। आपकी सरकार ये चाह नहीं रही है, क्योंकि वो उसका जो पॉलिटिकल इशू है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो पार्टी आपकी दब जाएगी। हम्म। हाँ, ये अब मानना मैं है बोलूं, दीपक भाई मेरा। अब मैं बोलूं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सरकारें देखिए, जो हमारी आस्था होती है ना, आपका हम्म। अल्लाह, खुदा, मोहम्मद, पैगंबर, ये क्या आपको लगता है किसी सरकार के गुलाम है? नहीं, आस्था तो किसी सरकार के गुलाम नहीं सरकार की है, गुलाम नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं यही वो मैं कह रहा हूं। पार्टी तो वाले होते इसलिए इसलिए सूफियान, इसीलिए मैंने कहा अभी सुप्रीम कोर्ट को किनारे कर देते हैं। हैं। सूफियान खान के हिसाब से, अगर एक इंडिविजुअल सूफियान से मैं पूछता हूं कि आप वहां हम्म। पे क्या चाहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा, या आप ये कहिए। देखिए, इन इंडिविजुअल मैं ये कहना चाहूंगा। सूफियान आपके लिए मोहम्मद हाँ? आसिफ का कहना है कि भाई मेरी हम्म। सिस्टर बोलती है कि आप इलेक्शन लड़िए, हम आपको वोट देंगे। हम्म। चलिए, अच्छा है मोहम्मद आसिफ, कोई बात नहीं। तो मैं सूफियान खान से इंडिविजुअली पूछ रहा हूं, आज काफी लोगों से पूछूंगा हम्म। कि आपके हमने तो हिसाब यही से। कहा था, अब हमारे साथ कई दोस्त थे, हमारे राजपूत ब्राह्मण सारे दोस्त मौजूद थे। उनको छोड़िए, हम लोग मैं सूफियान राजनीति। से पूछ रहा हूँ, हाँ, सूफियान का क्या नजरिया है? दीपक भाई, जो कोर्ट फैसला करेगा उसका मैं स्वागत करूंगा, ठीक है। उसमें मुस्लिम कोई भी समस्या नहीं है, आप समझे बस नहीं। कोर्ट के फैसला का इंतजार है और आप मैं कह इसको रहा हम हूं, नहीं चाहते। अगर मान लीजिए ये फैसला हम पे और तुम पे छोड़ दिया जाए, ठीक है हम्म। ना? मैं कह रहा हूं वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लाइव वीडियो से मैं आपके लाइव से जुड़ा हूँ, अब आपको हजारों लोग नहीं, देख रहे हैं मुझे कोई दीपक भाई। ऐतराज नहीं, आप बाबरी मस्जिद अगर बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बोलिए जो आपके हृदय में हो। मेरे हृदय में यही है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहूंगा। अच्छा, आप कहना नहीं चाहेंगे, चलिए कोई बात नहीं, नहीं कहना नहीं। चाहिए। और कोई बात है आपकी? वैसे मुझे लगता है आपको कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए, हम्म। आपको कहना चाहिए, देखिए, मुझे लगता है, बाकी हिस्टोरिकल में आपकी इच्छा है। पहले बाबर क्या किया नहीं किया, कब वो इंडिया में आए, भारत में क्या किए उन्होंने, अच्छा, इसके बारे में नहीं नहीं, मुझे। आपने इतिहास नहीं पढ़ा बाबर का? आपने इतिहास नहीं पढ़ा? बाबर आक्रमणकारी, पहली एक बात बताइए, बाबर के जो हम्म। पूर्वज हैं, जो बाबर हैं, वो आक्रमणकारियों की गिनती में आता है कि नहीं आता है, ये बताइए। हाँ, वो लोग अफगान से आए थे, भारत को लूट रहे थे, ये बात सही है। ये बात सही है ना? लेकिन ये देश आपका है कि नहीं है सूफियान? ये देश आपका है कि ये नहीं है? देश ये ये घर देश है हमारा आपका? है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें बिल्कुल। कोई शक तो नहीं है। अब एक मुद्दा ये है आज भी सूफियान, नेशनल एंथम पे हमारा जो रोआ है वो खड़ा हो जाता है, और हम एक कभी मिनट, भी नहीं एक चाहेंगे कि सूफियान हमारे सूफियान देश में। सूफियान, सुनिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अगर ये देश हाँ आपका बोलिए। है और इस देश में बना हम्म। हुआ घर आपका है, ये मिट्टी आपकी है, जिस मिट्टी हम्म। पे आप इबादत करते हैं, जिस मिट्टी को चूमते हैं इबादत के वक्त, और उस हम्म। मिट्टी को कोई लूटने वाला आए, तो क्या उसकी हम्म। आप मस्जिद कहेंगे इस देश में बननी चाहिए? जैसे देखिए, अगर राजनीति नहीं, हमारे आज हम लोग जीते जी, आपसी सुनिए, डिस्कशन। वो कौन देश था, सुनिए, उस समय की बात जब भारत गुलाम था, तो लोगों हम्म ने अपने प्राणों की आहुति दिया था। अगर आज हम्म भी भारत पे ऐसी कोई आपदा आती है या कोई भी देश हो, तो मैं हम्म, अपनी जान निछावर कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये रियलिटी नहीं है, नहीं, मुद्दा ये नहीं है, मेरे मुद्दा अंदर ये, वो है। अभी अभी आपने एक हाँ। बात बोली कि बाबर हम्म। आक्रमणकारी था या लुटेरा था, ठीक है ना? तो मुझे लगता हम्म। है कि बाबरी मस्जिद, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। जैसे मस्जिद बनानी है, अब्दुल कलाम के नाम पे बनाओ यार। अरे वो तो सही है, वो तो हमारे हम लोग डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे, अब्दुल कलाम के नाम पे फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनता रहेगा, म्यूजियम वगैरह। लेकिन ये जो मंदिर को जो विध्वंस किया गया, वो जो तरीका है,
हाँ नहीं, ये मैं गवर्नमेंट की वही जो कह रहा हूं, तो क्या क्या। अंडर गवर्नमेंट ये मस्जिद को तोड़ा गया, हाँ ये हाँ, भी गलत था। मेरा मानना ये है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को तुड़वा देना चाहिए था। हम्म। मुझे लगता है गवर्नमेंट को तुड़वा देना चाहिए था। आपको क्या लगता है? नहीं, अब देखिए, अब मैं क्या बताऊं, चलिए रहने दीजिए, मैं इस बात को यहीं पे एंड करता हूं अपने बात को, और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, और बीजेपी से हम लोग को उम्मीद करना और चाहिए, अगर देखते हैं सुप्रीम क्या कर रही है कोर्ट, आपकी सरकार। अगर 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 सुप्रीम कोर्ट की बात हम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट यार कई बार 3 तलाक पे जब फैसला दे देता है, तो हम्म। कई मौलवी, कई मौलाना, कई बड़े बड़े जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो इसके खिलाफ चले जाते हैं। हम्म। तो तब वो लोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट को 3 नहीं साल का मानते जो हैं, तो ये गलत अकबरुद्दीन है। ओवैसी ने इस सुनिए, नहीं नहीं, तीन अकबरुद्दीन साल ओवैसी का नहीं, का वो आजम, शरीयत मैं को लेकर बोला है, आजम सुनिए। खान को जानते हैं आप? आजम खान को जानते हैं? हाँ, आजम खान को जानते हैं। आजम खान ने कहा कि मुसलमान इस देश का कुरान से चलेगा, संविधान से नहीं। हम्म। इस बयान को सही मानते हैं आप? देखिए, हर मतलब धर्म का एक अपना सिस्टम होता है, जैसे हमारा नहीं, इस्लाम में सुनिए शरीयत है। सुनिए, सुनिए। सबसे पहले, सुनिए, हाँ। सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले नेशन हाँ। फर्स्ट। अगर आप जिस राष्ट्र में नेशन जन्म फर्स्ट, लें, आई नो वेल, नेशन फर्स्ट, नेशन बट फर्स्ट, तो इन एनी नेशन चलाने के रिलीजियंस। लिए, देश को चलाने के लिए कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता। ये देश ना तो गीता से चलता है, इस देश के लोग ना तो गीता से चल सकते। हाँ, देश तो के हमें भी देश, किसी धार्मिक ग्रंथ को और धार्मिक सिस्टम को खिलवाड़ करने का हक नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हम हाँ किसी धर्म बिल्कुल, के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उसको बिल्कुल नहीं सेकुलर कर रूप से सकते। हम बात करेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं वही तो कह रहा हाँ। हूं ना कि हाँ। नहीं। तो ये, अब इस देश का मुसलमान कुरान से चलेगा कि संविधान से चलेगा? आप बताइए। देखिए, और जो जितनी भी सिस्टम है वो संविधान से चल रहा है हमारे देश में, लेकिन जो इस्लामिक थ्योरी है वो तो कुरान से चलता है, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इस्लाम, ये रुकिए जो रुकिए 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 डेवलपमेंट का रुकिए मुद्दा रुकिए है, रुकिए सुनिए। रुकिए, यहाँ हाँ। पे रुकिए रुकिए। हाँ, इस्लाम बोलिए। में, इस्लाम में बलात्कार के अगेंस्ट में क्या लिखा गया है? यार देखिए, तुम वो तो एक इस्लाम में तुम लिखा पहले गया एक है, बात जीना सुनो। जीना जो होता सूफियान, है, सुनिए, सूफियान एक एक बात उर्दू वर्ड सुनो। बता रहे हैं, जीना वो हराम है, किसी भी विश्वा युक्ति करना हमारे नहीं देते। नो, उसके उसको मैं ये कह रहा हूं, कत्ल करने के लिए कहा गया है, उसका अब गर्दन अब को अब कलम अब करने के यहाँ लिए पे कहा गया है। मतलब बलात्कारी का कत्ल करने के लिए कहा गया है ना? हाँ, मानते हैं कहा ना? गया है। आज हाँ, तक बाय हिंदुस्तान में रिलीजियस किसी नो मुसलमान ने परमिशन। किसी मुसलमान का आपने कत्ल करते हुए देखा, हाँ, होते हुए देखिए, देखा? ये रूल जो है, ये रूल अदर नहीं नहीं, क्यों कंट्री में नहीं? है, अगर सऊदी में इस है, कुरान को फॉलो करना है तो करो अरब ना भाई, देशों में है। रोका किसने है? अगर कुरान को फॉलो अरब करना है देशों तो में ऐसा हुआ बलात्कार के है। लिए करिए यार। कोई कभी आज तक हम्म। कहा किसी किसी मौलाना ने कि बलात्कार जितने मुसलमान करते हैं, भैया हिंदुओं के लिए हम्म। संविधान काम करेगा, बलात्कारी मुसलमानों के लिए कुरान आज काम से करेगा? 4 साल पहले दीपक जी, दामिनी जो रेप हुआ था, निर्भया रेप, अभी तक पता है उसको फांसी नहीं हुआ, अरे जबकि भाई, मैं तो गवर्नमेंट कह रहा ने हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि संविधान से चलेगा देश। संविधान में फांसी मिल रही तो ठीक है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं। लेकिन क्या संविधान के आपने कहा कि 3 तलाक हमको कुरान के हिसाब से देना है, और जी बलात्कार करेगा तो हम कुरान के हिसाब से सजा नहीं देंगे? काहे भाई, ये दोगलापन क्यों? मैं इसे आपका दोगलापन मान लूं, आपकी कौम का दोगलापन मान लूं, या फिर इसको मैं क्या क्या मानूं? ये बताइए। बलात्कार पे सजा ज्यादा जरूरी है या 3 तलाक पे कुरान ज्यादा जरूरी है? आपके हिसाब से कुरान को फॉलो करना किस पे जरूरी है, बलात्कार पे या 3 तलाक पे? आप मुझे बताइए। मेरे हिसाब से दोनों पर है इसको फॉलो करना। बलात्कार के लिए लेकिन कभी आज तक बोला? बलात्कार के लिए कभी आज तक किसी ने बोला? कल आप एक वीडियो वो बनाएंगे उनका अलग कि अलग ओपिनियन है दीपक जी, वो उनका अलग अलग ओपिनियन है। ओपिनियन लेकिन कैसे अगर हो मैं किसी सकता है? बलात्कारी को नहीं नहीं, देख लूं, क्यों नहीं बोलते? अगर सुनिए, मतलब अगर ये, मैं किसी मतलब बलात्कारी को यही आप देख लूं, कहेंगे ना, यही आप कहेंगे ना कि ये दोगलापन है, डुअल ओपिनियन है लोगों के। चोरी करने अरे पे हाथ लोगों की काट दो, अपनी अलग अलग ओपिनियन होती है, जैसे कि आप चोरी देख करने पे रहे आज हैं तक किसी एक मुसलमान के हाथ कटे? चोरी करने पे आज तक किसी मुसलमान के हाथ कटे? सच सच बताइए। अरब कंट्री में काटे गए, नो यहां डिस्प्यूट। पे हिंदुस्तान में, अरब कंट्री में हिंदुस्तान का संविधान नहीं चलता। अब हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, उसकी हिंदुस्तान।
तो इसीलिए तो यहाँ पे भारत का संविधान के हिसाब से चल रहा है ना हिंदुस्तान। कुरान के और हिसाब से अब ये नहीं थोड़े चलेगा ना, कुरान के हिसाब से नहीं चलेगा ना, कहा कि अरब के तो हिसाब तीन से तलाक में चलेगा। फिर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट देखिए सोच रही है सुफियान औरतों के बारे सुफियान में। सुनिए। सुफियान मैं आपको बताता हाँ। हूँ, मैं आज मेरी बात आप एक थोड़ा गौर से सुनिएगा, हो सकता है थोड़ा सा कड़वी लगे, लेकिन अगर आप मुझे नहीं लगता नहीं, है मैं सुनता हूँ आपकी समझना बातों को चाहेंगे तो हमेशा। समझेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने एक चीज अभी स्वीकार की और मुझे अच्छा लगा, आपने कहा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश सबसे पहले, है ना। तो हम्म। जब जब जिस दिन देश सबसे पहले होगा उस दिन संविधान आगे आ जाएगा, ठीक है ना। मैं हम्म। चाहूंगा कि इसी चीज पे कंसंट्रेट करिए। देश के साथ खिलवाड़ करने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका साथ मत दीजिए, कोई भी हो। देश का साथ, देश के, और जो जिन्होंने देश पे आक्रमण किया, वो बाबर हो, खिलजी हो, अकबर हो, तुगलक हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो अंग्रेज हो, इनकी खिलाफत करने अरे की तो क्षमता मैंने हमारे कब अंदर। उनको आइडियल माना? नहीं, कुछ लोग मैंने मानते उनको हैं ना। आइडियल कब माना? नहीं नहीं, हैं? आइडियल नहीं, लेकिन आप ये नहीं कहते ना कि उस बलात्कारी बाबर की, उस आक्रमणकारी बाबर की, उस हम्म। लुटेरे बाबर की यहां मस्जिद मत बनाओ। आप इतना कहने की हिम्मत आपके अंदर, एक मुसलमान के अंदर एक होनी चाहिए। मुझे लगता है एक मुसलमान के अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि भाई हम अब्दुल कलाम की मस्जिद के लिए हम लड़ेंगे। हम दूसरे जो अबुल कलाम की, एक अबुल कलाम भी जी भी थे, एक वो भी थे, उनके लिए लड़ेंगे यार। जो बेहतरीन मुसलमान थे उनके लिए, जो जिनका नाम है वीर अब्दुल हमीद, के लिए यार आवाज उठाओ। जिसको आप भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया। ये विदेशी मूल के लोग हम्म। थे, जिसको यहाँ पे, आपको पता है, आपको मैं बताता हूं किस बाबर के प्रति प्रेम है। एक मेरी बात गौर से सुनिएगा कि जब बाबर यहाँ आगरा में मारा गया तो उसको दफना दिया गया आगरा में, आप इसकी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। तो जब इसको दफना हाँ, दिया मैं गया हिस्ट्री तो फिर पढ़ा हूँ इसको, लेकिन उतना डीपली नहीं गया हूँ, मेरा मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं, हिस्ट्री नहीं था। हम्म। फिर देखिए आपने डीपली पढ़ा भी नहीं और फिर भी आप उसके खिलाफ नहीं जा रहे, जबकि आपको सिर्फ इतना पता है कि वो अफगानी था। उसकी कब्र को उखाड़ करके अफगानिस्तान ले जाया गया, आपको पता है। इतनी नफरत थी उसके बाद। उसको हिंदुस्तान की धरती से और उसके लोगों को कि उसकी कब्र को उखाड़ के ले गए यहां से। हम्म। ये नफरत, जिस आदमी और जिस आदमी के फॉलोअर्स में हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए इतनी नफरत हो, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं सच्चा मुसलमान हूं और मैं इसलिए वहां पर ये बाबरी मस्जिद चाहता हूं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सही है कि गलत है? सच्चा मुसलमान बाबरी मस्जिद चाहेगा या वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों के प्रति अपना प्रेम दिखाएगा? ये आपका अपना ओपिनियन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन मैं भी यही कहूंगा दीपक भाई कि सबसे पहले ये जो मतलब ये जो टीवी पे जो डिबेट मेरा हो रहा है ओपिनियन नहीं धर्म होना के चाहिए। बारे में। देखिए देखिए देखिए, ओपिनियन मैं आपको बताता हूं, ओपिनियन अगर अच्छा है तो वो मेरा और हम्म। तुम्हारा होना चाहिए, सिर्फ मेरा नहीं होना चाहिए। और ओपिनियन अगर खराब हम्म। है तो वो हम्म। ना मेरा होना चाहिए ना तुम्हारा होना चाहिए। मानते हैं इस चीज हम्म। को? हम्म। ओपिनियन, देखिए राय अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, हम्म। लेकिन सही राय, आप बात समझने की कोशिश करना। कोई बात, हम दोनों लोगों की बातें अलग अलग हो सकती, विरोधाभासी हो सकती हैं, लेकिन हम्म। अगर हम अपोजिट बोल रहे हैं, तुम कुछ और बोल रहे हो, मैं कुछ और बोल रहा हूं, तो सही एक ही बात हो सकती है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, बाबर हम्म। जिसके बारे में सब जानते हैं, औरंगजेब, तुलजी, अरे यार मुगलों से आपका क्या लेना देना? मैंने तो पहले ही कहा, मैं तो उनको अपना आदर्श नहीं मानता ना भाई। मुझे अपने देश से लगाव है, देश की एकता और अखंडता से लगाव है, ना हाँ, कि मुझे बिल्कुल होना बाबर चाहिए, से। मैं भी मैंने वही बाबर कह को रहा हूं। कुछ नहीं बोला। तो मुझे लगता है, हाँ। नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब मैं और मुगलों के आज का खिलाफ, जो आपने एक मुद्दा है चीज देखी राम होगी, मंदिर के बारे में। आपको नहीं, आपको मैं एक, बीजेपी को आपने वोट दिया, सुनिए, नरेंद्र मोदी को नहीं नहीं, आपने मैं सत्ता आज, में लाया, मेरी बात किस सुनिए, बेसिस पहली पे चीज लाया? सुनिए, पहली चीज एक बात मतलब सुनिए। राम मंदिर बनेगा, नहीं 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 नहीं, बीजेपी राम लेकिन मंदिर नहीं बनवाएगी ना, मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवाएगी। हाँ, ये जैसे बात आप आपको इतनी मानना देर, पड़ेगा। आप इतनी देर, बीजेपी आस्था किसी पार्टी के गुलाम कैसे हो सकती है? बीजेपी किस आधार पे बनवाएगी? पब्लिक की डिमांड पे बनवाएगी। पब्लिक कुछ चाहती है, ये तो मुस्लिम समाज है, अगर मुस्लिम समाज चाहे बेवजह दंगे फसाद होंगे, पार्टी तो कोई नहीं चाहेगी कि देश में दंगे फसाद हो। मैं ये कहता हम्म। हूं कि अगर सारे लोग एकजुट होकर के एक स्वर में सिर्फ इस बात को मान करके कि भाई वो आक्रमणकारी था, उसे अयोध्या का, इस हिंदुस्तान की धरती पर 1 इंच जमीन नहीं मिलनी चाहिए, इस बात पे सबको राजी होना चाहिए। राम मंदिर का फैसला होता रहेगा, राम मंदिर का फैसला होता रहेगा। आपने हिंदू देखे होंगे, आपने हजारों हिंदू ऐसे देखे होंगे, लाखों हिंदू ऐसे देखे होंगे
जो कहते हैं भाई वहां पर अस्पताल खुलवा दो। बहुत से हिंदू ऐसे भी देखे होंगे कहते हैं वहां विश्वविद्यालय खुलवा दो, लेकिन कभी आपने एक मुसलमान नहीं देखा होगा जो, आप भी देखिए इतनी देर से आपने, मैं मानता हूं ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद बनवा दो, लेकिन आपने एक भी बार ये नहीं कहा कि वहां पर अस्पताल खुलवा दो या वहां पर विद्यालय खुलवा दो, क्योंकि आपको पता है वहां पे बनना एक ही चीज चाहिए। इस बात की तारीफ करता हूं मैं, मेरे सुफियान कहने खान का आपकी इस मतलब बात ये की मैं है, तारीफ करता हूं, सुनिए, सबसे अच्छी। डिस्कनेक्ट हो गया सुफियान। खैर, तो आपने देखा कि सुफियान एक बड़ा सेकुलर टाइप का, आपको मैं बताऊं, बड़ा ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि खुल करके सामने नहीं आता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा। अभी मैं देख रहा था इसी कमेंट बॉक्स को आप छानिए, इसमें कुछ सेकुलर जुड़ गए, क्योंकि 1100 लोग देख रहे हैं, शेयर इनवाइट हो नहीं रहा, आपके हाथ थक जाएंगे, जिससे कि सुफियान की आवाज सच्चाई आगे तक पहुंच जाती है, आपके तो हाथ थक जाएंगे, है ना। तो इसलिए शेयर इनवाइट तो आप करेंगे नहीं। खैर कोई बात नहीं, मत करिए।